हेलो गाइज, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। गाइज, मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के लिए मैं कंप्यूटर कोर्स लेके आया हूँ। गाइज, इस कंप्यूटर कोर्स में मैं आपको फ्रेश कंटेंट और न्यू वे में आपको सिखाऊंगा। गाइज, ये कंटेंट जो है ये मेरा खुद का डिजाइन किया हुआ कंटेंट है। गाइज, इस कोर्स में आप वो सब चीज़ें सीख पाएंगे जो कंप्यूटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो गाइज हम कोर्स कंटेंट के ऊपर आते हैं। और कोर्स कंटेंट मैंने इस हिसाब से कुछ डिजाइन किया है कि कौन कोर्स को मैंने सेक्शंस में डिवाइड किया है। ठीक है, इस कोर्स को मैंने कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया है और उन सेक्शंस को समझने के लिए हम अंदर कई सारे चैप्टर बनाए हैं। तो हम उन सभी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो जैसे कि गाइज मैंने फंडामेंटल्स के अंदर कई सारे मैंने चैप्टर्स बनाए, जैसे कि व्हाट इज कंप्यूटर। तो गाइज इसके अंदर हम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है। उसके बाद गाइज इसके अंदर हम हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और उसके जनरेशन। गाइज हम जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो साथ साथ जनरेशन की भी टॉपिक आती है, क्योंकि एक जनरेशन क्या होता है, जब हम पुराने चीज़ें, जब उसके अंदर कुछ टेक्नोलॉजी हम जब एडवांस करते हैं, जब नई टेक्नोलॉजी सीखते हैं, तो पुरानी जो टेक्नोलॉजी होती है वो एक जनरेशन बन जाती है, ओल्ड हो जाता है वो। ठीक है, तो टाइम के साथ जैसे कंप्यूटर अपडेट हुआ है तो उसका हम एक जनरेशन के साथ हम सीखेंगे। उसके बाद गाइज हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सीखेंगे कि कंप्यूटर के कितने टाइप्स होते हैं। एक्चुअली में कंप्यूटर के कई टाइप्स होते हैं और वो टाइप्स आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज़ें बेसिक्स में आता है, एडवांस में इस चीज़ें नहीं आती है। गाइज मैं इसमें आपको इनपुट डिवाइस बताऊंगा। इनपुट डिवाइस क्या होता है, इसके अंदर जब भी आप कुछ भी इनपुट करते हैं, कुछ भी डाटा कंप्यूटर को देते हैं, उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो गाइज इसमें मैं आपको इनपुट डिवाइस के बारे में सिखाऊंगा। उसके बाद गाइज मैं आपको आउटपुट डिवाइस बताऊंगा, आउटपुट डिवाइस होता क्या है। उसके बाद गाइज मैं इसमें आपको सीपीयू बताऊंगा। सीपीयू एक्चुअली में कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। कंप्यूटर यहीं से सारा काम करता है, अगर ये नहीं होगा तो कंप्यूटर डेड हो जाएगा। उसके बाद गाइज हम आगे बात करते हैं। उसके बाद गाइज हम इसमें मेमोरी की बात करते हैं। आज के समय में गाइज मेमोरी का बहुत बड़ा यूज़ हो गया है, क्योंकि गाइज आपने रैम देखा होगा, हार्ड डिस्क देखा होगा, एसएसडी देखा होगा, बहुत सारे टाइप की मेमोरी होती है। आपको ये नहीं पता होगा कि किस चीज़ के लिए कितनी रैम की ज़रूरत होती है। तो मैं आपको रैम भी बताऊंगा या मेमोरी भी बताऊंगा, सब चीज़ का डिफरेंस बताऊंगा गाइज। उसके बाद गाइज मैं आपको सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बीच में डिफरेंस बताऊंगा। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होता क्या है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है और क्यों रिक्वायरमेंट है। उसके बाद गाइज हम लास्ट में ये चीज़ देखेंगे कि इसके बारे में हम जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है सबका एक फंडामेंटल देखेंगे। और गाइज ये जितने भी चीज़ें मैं कराऊंगा विद एग्जांपल के साथ कराऊंगा और विद प्रैक्टिकल के साथ कराऊंगा, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से ये सब चीज़ें समझ में आ जाए। गाइज अगर हम बात करते हैं सेकंड सेक्शन की, तो गाइज सेकंड सेक्शन पे आता है हमारा विंडो का। तो गाइज इसके अंदर हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, उसके बाद हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ गाइस इसके साथ अदर भी कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, तो उसके बारे में भी हम जानना हमें जरूरी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। उसके बाद गाइस हम विंडो के जो अपडेट्स होते हैं, विंडो 10, 11, XP, 7, 8, हाँ इनके बारे में भी हम जानेंगे गाइस कि ये होता क्या है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड अनइंस्टॉलेशन दोनों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है गाइस, क्योंकि कई बार मैंने देखा है बच्चे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल तो कर लेते हैं, लेकिन उसको डायरेक्टरी नहीं पता होता कि कहाँ इंस्टॉल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। या फिर गाइस उनको अनइंस्टॉल करने नहीं आता। कई बच्चों को, बच्चे क्या करते हैं, आइकन्स डिलीट कर देते हैं, लेकिन वो सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में चलता रहता है। तो गाइज मैं वो भी आपको सिखाऊंगा। उसके बाद गाइज इंपॉर्टेंट विंडो सेटिंग्स। कुछ विंडो सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसको आना बहुत जरूरी होता है। विदाउट इन सेटिंग्स के आप कंप्यूटर को सही से ऑपरेट कर नहीं सकते हैं। जैसे कि आपको कंप्यूटर में कुछ सर्च करना हो तो आपको कहाँ से सर्च करना चाहिए, कुछ फाइल्स को अनइंस्टॉल करना हो, या फिर कुछ विंडो के अपडेट्स होते हैं उसको अपडेट कैसे करना हो, विंडो को अपडेट करना हो तो कैसे करेंगे। उसके बाद हमें ब्लूटूथ, अगर आपका लैपटॉप है तो ब्लूटूथ ऑन ऑफ कैसे करते हैं, वो चीज़ें होती हैं। और भी उसके बाद विंडोज़ के आइकन्स होते हैं, जो कि आइकन होते हैं माई कंप्यूटर्स, कंट्रोल पैनल, वो सब कैसे करते हैं मैनेज, वो सब चीज़ें मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा इसके अंदर। उसके बाद जितने भी हम चीज़ें पढ़े हैं उन सब चीज़ों का एक बार रिवीजन जरूर करेंगे, क्योंकि गाइज हम सीख तो बहुत चीज़ लेते हैं, लेकिन उसका रिवीजन के कारण, अगर उसका रिवीजन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है तो उसकी वजह से हम वो चीज़ भूलने लग जाते हैं। तो हम ये चीज़ नहीं करेंगे। उसके बाद गाइज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पढ़ें।
सबसे पहले तो गाइज हम माइक्रोसॉफ्ट के बारे में ही इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इसमें हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट होता क्या है, क्योंकि जब हम माइक्रोसॉफ्ट को ही एक्सप्लोर कर लेंगे ना, तो हमारे लिए माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जितने भी एप्लीकेशंस है वो सारे हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। क्यों, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले तो हम माइक्रोसॉफ्ट होता क्या है वो हम समझेंगे। माइक्रोसॉफ्ट समझने के बाद हमारे लिए सब कुछ ईजी हो जाएगा। अब जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है गाइज। उसके बाद हम पेंट की बात करते हैं। गाइज पेंट का भी यूज़ होता है माइक्रोसॉफ्ट में, ये 1 से 2 क्लासेस का होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है एमएस पेंट। उसके बाद गाइज एमएस वर्ड का बहुत बड़ा यूज़ होता है गाइज, क्योंकि मैंने देखा है कि ये ऑफिस में सिर्फ 2 सॉफ्टवेयर का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एमएस वर्ड का, उसके बाद यूज़ होता है गाइज एक्सेल का, उसके बाद लास्ट में जो थोड़ा बहुत यूज़ होता है वो यूज़ होता है गाइज पावर पॉइंट का। तो गाइज इन सॉफ्टवेयर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है माइक्रोसॉफ्ट में। गाइज ये सॉफ्टवेयर मैं आपको इन डेप्थ तक बताऊंगा। उसके बाद गाइज एमएस वर्ड करने के बाद, एमएस वर्ड की कई सारी वीडियो आने के बाद, उसके बाद हम इनके प्रोजेक्ट्स हम करेंगे। कई सारे चैप्टर आने के बाद हम हर चैप्टर के बाद कुछ न कुछ प्रोजेक्ट जरूर करेंगे, ताकि हमें ये आ जाए, ताकि हमें माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के अंदर जैसे कि सॉफ्ट बैनर कैसे बनता है हम वो बनाना सीखेंगे। उसके बाद गाइस सर्टिफिकेट हम कैसे बनाते हैं। सपोज दैट कि आप एक कंप्यूटर कोर्स कर चुके हैं बेसिक्स, ठीक है, और आपको कोई इंस्टीट्यूट खोलने का अगर आपको इच्छा कर रहा है कि आप आगे जाकर कोई इंस्टीट्यूट खोले, तो आपको सर्टिफिकेट वगैरह कैसे डिजाइन करना है आप वो जान सकते हैं। उसके बाद किसी कंपनी, किसी इंस्टीट्यूट, किसी के लिए आप काम करते हुए सर्टिफिकेट डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद गाइज जो आपने देखा होगा कि इन डेली लाइफ में जो है डॉक्यूमेंट क्या होता है गाइज, कि आप डॉक्यूमेंट जब देखते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो होता है वो कंपनी में, बैंक्स में, हर जगह जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कैसे बनते हैं, वो क्या होता है गाइज, वो मैं आपको सिखाऊंगा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाना। उसके बाद गाइज बेसिक्स रिज्यूम होता है। रिज्यूम वैसे गाइज मेनली 2 टाइप्स के रिज्यूम होते हैं। एक बेसिक्स रिज्यूम होता है जो छोटी मोटी कंपनियों में चलता है, जैसे डाटा एंट्री हो गया, टैली हो गया, ये सब जॉबों में चलता है। उसके बाद गाइज एक रिज्यूम होता है एडवांस रिज्यूम, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में होता है गाइज। उस रिज्यूम को कहते हैं सीवी करिकुलम विटीज। गाइज हम करिकुलम विटीज आप देखोगे तो आपने नाम भी पहली बार ही सुना होगा, या कई बच्चे पहले से भी जानते होंगे। तो गाइज मैं आपको सीवी के बारे में बताऊंगा और सीवी कैसे बनाते हैं वो भी बताऊंगा, क्योंकि गाइज आप सीवी के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो गाइज आपको ये बनवाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फीस पे करनी पड़ती है अगर आप किसी और से बनवाते हैं तो। लेकिन गाइज मैं वो आपको खुद से बनाना बताऊंगा। गाइज इसमें इंस्टीट्यूट एडवर्टाइजमेंट के अंदर गाइज कितने टाइप्स के आप इंस्टीट्यूट का एडवर्टाइजमेंट बना सकते हैं, किसी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट बना सकते हैं। जो बेसिक्स एडवर्टाइजमेंट होता है वो मैं आपको गाइज बनाना सिखाऊंगा, जैसे कि बैनर वगैरह कैसे बनते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग पोस्टर बनवाते हैं, वो पोस्टर कैसे बनता है गाइज, तो वो सब पोस्टर बनाना, बैनर बनाना मैं सिखाऊंगा इस कोर्स के अंदर। गाइज इस कोर्स में जो एक चीज़ आपने बहुत देखी होगी, नोटिस किया होगा कि शादी के अंदर कार्ड्स जो होते हैं, जो शादी का कार्ड बनता है वो कार्ड क्या होता है और कैसे बनता है। आपने देखा होगा कई जगह पूजा होता है, जागरण होता है, भंडारा होता है, तो उनके अंदर एक बैनर बनता है, वो बैनर हो गया। वो सब मैं आपको इन्हीं कोर्स में करना सिखाऊंगा विथ प्रैक्टिकल के साथ, ठीक है, और लाइव हम बनाएंगे साथ मिलके। उसके बाद गाइज हम पावर पॉइंट की बात करते हैं, तो पावर पॉइंट के अंदर गाइज हम पावर पॉइंट सीखेंगे। उसके बाद गाइज पावर पॉइंट के बाद जो हम कुछ प्रोजेक्ट बनाएंगे, कुछ प्रोजेक्ट ये बनाएंगे, कम से कम 3 प्रोजेक्ट बनाएंगे गाइज। इसके अंदर हम इंस्टीट्यूट का प्रेजेंटेशन करेंगे, क्योंकि गाइज पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन ही बनता है और कुछ नहीं बनता गाइज, ठीक है। तो एक तो हम इंस्टीट्यूट का प्रेजेंटेशन बनाएंगे, दूसरा प्रेजेंटेशन गाइज हम एक स्कूल का प्रेजेंटेशन बनाएंगे, तीसरा प्रेजेंटेशन गाइज हम एक कंपनी का प्रेजेंटेशन बनाएंगे। ये 3 प्रेजेंटेशन मैंने इसलिए लिया है गाइज कि तीनों एक अलग डिफरेंट वे में है और तीनों ही ट्रेंडिंग में चलता है गाइज। आप किसी स्कूल को खोलना चाहते हैं या किसी स्कूल में जॉब करते हैं तो आप स्कूल के प्रेजेंटेशन जरूर बनाएंगे। आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप ऑलमोस्ट सब कंपनी में ही काम करते हैं तो आप कंपनी का प्रेजेंटेशन बनाना चाहेंगे, ठीक है, जरूरत पड़ेगी आपको। या फिर आप कोई टीचर हैं, आपका कोई अपना इंस्टीट्यूट, आप कोई टीचर्स हैं, आपको स्कूल्स के लिए कोई प्रेजेंटेशन बनाना है, आपके प्रिंसिपल कहते हैं तो वो आप बना सकते हैं गाइज। उसके बाद हम एक्सेल्स की बात करते हैं। एक्सेल की बात गाइज 2 वे में यूज होता है। सबसे पहले तो एक्सेल का यूज गाइज बेसिक्स में ही होता है कि हम बेसिक्स में अपनी डेली लाइफ में होने वाली चीज़ों को हम एक्सेल में नोट करके अपने काम को ईजी बना सकते हैं। दूसरा होता है गाइज
प्रोफेशनल में क्या होता है कि प्रोफेशनल में आप एक्सेल सीख करके आप डाटा ऑपरेटर की जॉब कर सकते हैं, डाटा एंट्री की जॉब कर सकते हैं। लेकिन गाइज मैं आपको प्रेफर यही करूंगा कि आप गाइज एक्सेल बेसिक सीखें, क्योंकि इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा एडवांस लेवल तक का भी। लेकिन गाइज आप बेसिक इसलिए जरूर सीखें क्योंकि इसके बाद आप प्रोफेशनली कुछ और कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेल में गाइज ज़्यादा सैलरी पैकेज नहीं है, ठीक है। उसके बाद गाइज मैं आपको इंटरनेट के बारे में बताऊंगा। बाय गाइज इंटरनेट जो है, इंटरनेट इस दुनिया का सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो गाइज मैं आपको इंटरनेट के बारे में भी बताऊंगा कि इंटरनेट क्या होता है, कैसे यूज होता है, इंटरनेट के बारे में सब चीज़ बताऊंगा गाइज। एक्चुअली में इंटरनेट का हम जितना यूज़ करते हैं, इंटरनेट का हम जितना यूज़ करते हैं वो सिर्फ 5% है, वो सिर्फ 5% है, वो सिर्फ 5% है, ठीक है गाइज। तो मैं आपको इंटरनेट का एक्चुअल यूज़ बताऊंगा और इंटरनेट होता क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है गाइज। तो व्हाट इज़ इंटरनेट, सबसे पहले तो हम इंटरनेट के बारे में जानेंगे। उसके बाद गाइज हम नेटवर्क के बारे में जानेंगे, नेटवर्क क्या होता है, क्योंकि गाइज इंटरनेट और नेटवर्क दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसके बाद हम आईएसपी क्या होता है, आईएसपी के बारे में जानेंगे। आईएसपी वैसे तो मैं अभी आपको बता दूं, आईएसपी मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, हम इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद गाइज सर्वर, सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा सर्वर क्रैश हो जाता है, क्यों हो जाता है हमें नहीं पता, क्यों हो जाता है हमें नहीं पता। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि सर्वर क्यों क्रैश होता है और सर्वर होता क्या है। उसके बाद गाइज हम ये देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कि आपने अपने डेली लाइफ में कई सारे ब्राउज़र यूज़ किया होगा, जैसे कि क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, जैसे कि आपने यूज़ किया होगा क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, या फिर यूसी ब्राउज़र हो गया। तो आपने बहुत तरीके के ब्राउज़र यूज़ किए होंगे गाइज, ओपेरा मिनी हो गया। तो गाइज मैं आपको बताऊंगा कि ये सब ब्राउज़र होता क्या है और ये सब ब्राउज़र कैसे काम करता है, उस काम करने की सिस्टम जिसको कहते हैं एल्गोरिथम कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑफिशियल लैंग्वेज एल्गोरिथम कहते हैं, वो एल्गोरिथम मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद गाइज इसमें नेटवर्क के बारे में बताऊंगा कि 4G एंड 5G क्या होता है और 4G 5G के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद गाइज मैं आपको गूगल अकाउंट के अंदर मैं आपको गूगल अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। गूगल अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, इस अकाउंट को मैनेज करना बताऊंगा, क्योंकि कई बच्चे अकाउंट खोलते टाइम एक मेजर गलती जरूर करते हैं। उस गलती को मैं बताऊंगा कि आप ना करें, क्योंकि वो गलती बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जिसकी वजह से आपका पूरा अकाउंट पूरा डेटा लॉस हो सकता है, ठीक है गाइज। हम अब ऊपर आते हैं गाइज, हम अब बात करते हैं फॉरगेट पासवर्ड की। तो अगर आप वो गलती नहीं करते हैं तो आपको एक प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा, वो है फॉरगेट पासवर्ड का, ठीक है। तो मैं फॉरगेट पासवर्ड की बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं जीमेल की। तो गाइज आप अगर अभी इनिशियल फेज में हैं, अगर आप अभी कंप्यूटर बेसिक सीख रहे हैं, जो कि मैं आपको सिखा रहा हूँ बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की, तो आपको आप सोचे होंगे कि मुझे आगे जाके मुझे इंजीनियर बनना है, डेवलपर्स बनना है, या फिर गेम डिज़ाइनर बनना है, या कुछ भी बनना है आपको। तो आपको गाइज इसमें मेल की इंपॉर्टेंस सबसे बड़ी होती है, क्योंकि आप हर काम को मेल के थ्रू ही करते हैं। विदाउट मेल के थ्रू आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफिस में केवल मेल ही चलता है रिटर्न में। ओके गाइज, तो हम मेल के बारे में, मेल हम करना सीखेंगे, डॉक्यूमेंट अटैच करना सीखेंगे, मेल रिसीव करना सीखेंगे, फॉरवर्ड करना सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ें मेल्स की चीज़ें हम सीखेंगे। उसके बाद गाइज हम एक बेसिक चीज़ होती है कंप्यूटर की, गूगल की सर्विस होती है बेसिक। वो क्या सर्विस होती है गाइज? तो वो सर्विस होती है व्हाट इज़ गूगल ड्राइव, व्हाट इज़ फोटोज़ और व्हाट इज़ कॉन्टैक्ट। तो गाइज अगर आप इसके बारे में जान जाते हैं तो आपकी डेटा की मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपका डेटा लाइफ में कभी भी आपसे कभी भी आप डेटा जो है आपका कभी भी ख़त्म नहीं होगा। आपका डेटा हमेशा लाइफ टाइम तक रहेगा। कॉन्टैक्ट जो है, अगर आप गूगल कॉन्टैक्ट के बारे में जानते होंगे तो आपको आपका कॉन्टैक्ट जो है कभी भी नहीं आएगा। आप कितना भी फ़ोन चोरी हो जाए, खो जाए, या फिर सिम खो जाए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका कॉन्टैक्ट हमेशा आपके पास रहेगा। उसके बाद गाइज मैं आपको IRCTC पे अकाउंट बनाना बताऊंगा गाइज, क्योंकि ये अकाउंट बनाना IRCTC पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज जब आप कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपको कम से कम ऑफिशियल वर्क आना चाहिए कि आप टिकट बना सकते हैं, अकाउंट खोल सकते हैं, IRCTC पे नहीं खोल सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा गाइज। उसके बाद गाइज मैं आपको टिकट बुक करना भी बताऊंगा कि कैसे टिकट बुक करते हैं, ठीक है गाइज। उसके बाद गाइज मैं आपको फॉर्म्स बताऊंगा। फॉर्म्स इसलिए मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर्म्स। इन फॉर्म्स से गाइज आप क्वेश्चन पेपर तैयार कर सकते हैं। इन फॉर्म्स से आप IQ टेस्ट लेवल का क्वेश्चन पेपर तैयार कर सकते हैं अपनी कंपनीज के लिए। तो गाइज ये चीज़ें मैं आपको गूगल फॉर्म्स बनाना जरूर बताऊंगा। उसके बाद गाइज हम फंडामेंटल ऑफ
वेब डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं। गाइस फंडामेंटल वेब डेवलपमेंट के अंदर हम HTML CSS सीखेंगे। HTML CSS के थ्रू गाइस आप एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन जरूर कर लेंगे गाइस, एक वेबसाइट डिज़ाइन जरूर कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको प्रॉपर तरीके से वेबसाइट बनाना बताऊंगा, वेबसाइट बना के दिखाऊंगा। क्योंकि गाइस मैंने कई जगह देखा है कि बेसिक्स कंप्यूटर के अंदर HTML कराते हैं। ठीक है, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं HTML भी कराऊं, उसके साथ साथ CSS भी करा दूं, ताकि आपको देखने में भी अच्छा लगे और आपको ये भी फील हो कि हाँ मैंने कुछ अच्छा सीखा है। उसके बाद शायद आपको कुछ और सीखने का मन करे। ठीक है, और गाइज HTML CSS सॉरी गाइज, इसको मुझे यहाँ पे रखना चाहिए था, क्योंकि पहले मैं IT सेक्टर की इंट्रोडक्शन दे दूंगा। तो गाइज पहले मैं आपको IT सेक्टर का इंट्रोडक्शन दूंगा कि IT सेक्टर होता क्या है और इस सेक्टर में क्या करना चाहिए। क्योंकि गाइज आपका जब बेसिक कोर्स खत्म हो जाएगा तो गाइज इसके अंदर सिर्फ आप बेसिक्स के बारे में जानेंगे, एडवांस लेवल तक के कंप्यूटर के बारे में सिर्फ आप कंप्यूटर के बारे में ही जानेंगे। कंप्यूटर ऑन करना, ऑफ करना, कंप्यूटर के बारे में सारी जानकारी आपको मिलेगी, जो कि मैंने आपको कोर्स में बताया भी है। लेकिन गाइज वो तो सिर्फ इंट्रोडक्शन हो गया कंप्यूटर का। गाइस आपको एक्चुअल चीज उसके बाद जो है, एक्चुअल पढ़ाई उसके बाद करनी है कि आपको किसी लाइन के बारे में पढ़ना है, किसी एक लाइन के बारे में आपको जरूर पढ़ना है, जिससे कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो और आपको अच्छा पैकेज मिल सके। तो गाइस उसमें सबसे ऊपर टॉप लेवल पे आता है IT सेक्टर। तो गाइज मैं आपको IT सेक्टर के बारे में जरूर बताऊंगा, और उसके बाद गाइज मैं आपको IT सेक्टर के बाद कुछ फंडामेंटल ऑफ वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा। इसके अंदर गाइज मैं आपको वेबसाइट स्क्रैच करना सिखाऊंगा। उसके बाद गाइज मैं वेबसाइट बनाना बताऊंगा बेसिक्स लेवल का। उसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप मुझे बता देना गाइज, मैं आपके लिए एडवांस लेवल तक का वेबसाइट डेवलपमेंट लेके आऊंगा गाइज। ओके गाइज, वीडियो में यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ गाइज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और प्लीज़ अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें।